इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में आज सांसद हरीश मीणा व जिला प्रमुख सुदामा देवी की मौजूदगी में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें रणथंभौर में 0 पॉइंट पर होटल निर्माण, त्रिनेत्र गणेश मार्ग बंद किए जाने, जनता क्लिनिक व आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एयर कंडीशनर एस बढ़ी का मामला की गूंज सुनाई थी। साथ ही वनाधिकारियों व होटलियर्स पर सोची समझी साजिश के तहत त्रिनेत्र गणेश मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाने का आरोप भी लगा। बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने सदन के समक्ष बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा, खनन सहित विभिन्न मुद्दे रखे। जिला परिषद की बैठक में सदस्य प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा कि रणथंभौर में एक साल में 10 से ज्यादा लोगों की बाघ के हमले में मौत हुई है। सरकार आदमी के खून में फर्क देख रही है। जहां वनकर्मी की बाघ हमले में मौत होने पर 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाता है, वहीं आम आदमी की मौत पर 5 लाख रुपए देकर इतिश्री कर ली जाती है। वनाधिकारी और होटलियर्स त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं को दुर्ग में जाने से रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं। रात को होटलों के नजदीक बाघों को लुभाने के लिए होटलियर्स द्वारा पाड़े व बकरे बांधे जाते हैं। बाघ संरक्षण के लिए एशिया की नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री साहुंग व बलि चढ़ा दी गई। अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर को बंद किए जाने की साजिश की जा रही है। रणथंभौर दुर्ग की दीवारों को तोड़कर बाघों का दुर्ग में प्रवेश कराया जा रहा है। इससे पूर्व तो बाघ दुर्ग में नहीं आते थे। चंद महीनों में ही अचानक बाघों की दुर्ग में दस्तक कैसे बढ़ गई है? ये सब होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। होटलियर्स और वनाधिकारियों की मंशा है कि श्रद्धालुओं को दर्शनों से वंचित किया जाए और मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस साजिश का पर्दाफाश हो, इसके लिए सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाए। बैठक में जिला परिषद सदस्य प्रेम प्रकाश शर्मा ने सदन को अवगत कराया कि रणथंभौर में बाघों के संरक्षण के लिए गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि 0 पॉइंट पर ही झूमर बावड़ी वन चौकी के समीप होटल का निर्माण हो रहा है। वनाधिकारियों ने इस ओर से आंखें मूंद रखी है। 0 पॉइंट पर कई होटलें बनी है, विभाग के पास उनके विस्थापन को लेकर क्या योजना है? 0 पॉइंट पर हो रहे अवैध होटल निर्माणों पर कार्रवाई की जाए तथा वन क्षेत्र में बनी होटलों को भी गाँवों की तरह ही विस्थापित किया जाए। बैठक में सदस्य प्रेम प्रकाश शर्मा ने सदन से पूछा कि गत बैठक में टोक, करौली, सवाई माधोपुर के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक पर्यटन सर्किट बनाने पर चर्चा हुई थी, इसकी क्या प्रगति है? बैठक में पर्यटन विभाग के अधिकारी के नहीं आने से पर्यटन संबंधी गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से कई मुद्दों को लेकर अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। आज माननीय जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन पंचायत जिला परिषद के मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें माननीय सांसद महोदय ने शिरकत की। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अलावा समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में क्रम से एजेंडावार, विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा में ये पाया गया कि जो बिजली से संबंधित मुद्दे हैं, उनको कई सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया और संबंधित विभाग ने, बिजली विभाग ने उनका जवाब प्रस्तुत किया। कई एक जगह ऐसे प्रकरण भी आए कि सूचना का उतना स्पष्टता से जवाब नहीं दे पाए, तो उसमें सांसद महोदय ने संबंधित विभागों को, अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप पूर्ण सूचना के साथ यहाँ उपस्थित हुआ करें और सही तरीके से जवाब प्रस्तुत करें। सौहार्दपूर्ण स्थिति में मीटिंग कंप्लीट हुई। इसमें माननीय जिला प्रमुख महोदया ने कई एक PWD की सड़कों की भी चर्चा की थी। इसके अलावा PHED डिपार्टमेंट से संबंधित, जलदाय विभाग का जो है, JJM से संबंधित कई मुद्दे आए, जिसमें उनके द्वारा जो हर घर जल योजना में घर घर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसको लेके भी चर्चा की गई। साथ में उनके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में रोड तोड़े गए हैं इस काम के दौरान, उनकी रिपेयरिंग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। एक धरती आबा प्रोग्राम के अंतर्गत इस जिला परिषद के 118 पंचायतों के 188 गाँवों का चयन हुआ है। उन धरती आबा में केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न गैप्स हैं, उनको फिलअप किया जाएगा। इसके लिए सांसद महोदय ने बड़ी विनम्रता से और जोर देते हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों को कहा कि आप इन सेलेक्टेड गांवों में से जो भी मुद्दे से संबंधित हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको लेके आएँ, उस योजना में शामिल करें और इस योजना में उनको शामिल करके जिला स्तरीय समिति से उनका अनुमोदन करा के स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कई एक महत्वपूर्ण मुद्दे मीटिंग में रहे, जिनमें से मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड का वितरण करना और विभिन्न जांचें कराना। क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो विभिन्न बरसाती बीमारियां जिस तरह की होती हैं उनको लेके शिक्षा विभाग को, चिकित्सा विभाग को ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दों में प्रमुखतया ये रहा कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ शौचालय की व्यवस्था ना हो, अथवा शौचालय अथवा स्कूल की बिल्डिंग में कोई मरम्मत की ज़रूरत है तो उसको आप प्रमुखता से यहाँ दे सकते हैं, उसको इस बार से कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, टॉयलेट्स की है या मरम्मत की है, तो उनकी लिस्ट प्रस्तुत करें ताकि ये हो सके। साथ में खनिज विभाग की ओर से DMFT फंड जो है उसका किस तरह से वितरण होना चाहिए, खनन विभाग से जो अफेक्टेड एरिया हैं उन लोगों के लाभ के लिए उसके किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर भी प्रमुखता से चर्चा की गई। MLA MP लेड के अंतर्गत जो कार्य कराए जाते हैं, इसके अलावा SFC और FFC से कराए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हुई कि अभी जैसी राज्य सरकार की प्राथमिकता है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके टेंडर ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एक पंचायतों में ये टेंडर की प्रक्रियाधीन है, जल्दी उनमें भी कर लिए जाएंगे और समस्त गाँवों में साफ सफाई का अभियान रहेगा। इस तरह से ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में लंबी मीटिंग हुई, प्रत्येक मुद्दे पर प्रत्येक विभाग से इस विस्तृत चर्चा की गई और बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई। थैंक यू। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।